सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद आप लोगों को कॉलेज में एडमिशन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रॉपर रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज की डेट में स्टूडेंट जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से आगे स्टूडेंट्स को रिग्रेट होता है और करियर में आगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती, यानी कि कुल मिला के प्लेसमेंट्स में स्टूडेंट्स अटक जाते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ऐसी 5 मिस्टेक्स लेके आया जो स्टूडेंट कर जाते हैं और वो आपको नहीं करनी है जब आप क्लास 12 के बाद कॉलेज में एडमिशन कंसिडर करोगे। बी इट वो कोई भी कोर्स हो, चाहे वो बीबीए हो, बीसीए, बीजीएमसी, बीकॉम ऑनर्स, चाहे वो बीए ऑनर्स क्यों ना हो, आप लोगों को कॉलेजेस में एडमिशन लेते टाइम कुछ चीजों का बहुत ही खास ध्यान रखना होगा। सबसे पहला ब्रांड नेम। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ ब्रांड नेम देख के एडमिशन ले लेते हैं, वर्ड ऑफ माउथ से एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कोर्स की क्वालिटी और एक्सपोजर और फैकल्टीज को इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ कॉलेज का नाम सुना, टीवी में एडवर्टाइज देखा, इन्फ्लुएंस में चले गए और जाके एडमिशन अपना करवा लिया। ये नहीं पता कि वहां पे आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, एक्सपोजर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, फैकल्टी कहां से आ रही है, बार बार चेंज हो रही है। ये चीजें आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है। बहुत सारे कॉलेजेस के सेम नेम से डिफरेंट कैंपसेस चल रहे होते हैं। जरूरी नहीं कि उनका जो मेन कैंपस है वो अच्छा है तो बाकी कॉलेजेस भी अच्छे होंगे। इसके लिए आपको प्रॉपर एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ब्रांड नेम देख के आपको कॉलेजेस में नहीं भागना है। सेकंड मिस्टेक क्या करते हैं, प्लेसमेंट्स की हाइप बनाते हैं इंस्टीट्यूट्स। बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको हाईएस्ट पैकेजेस दिखाएंगे जो कि शायद एक दो स्टूडेंट्स को ही मिला होगा पूरे कैंपस के अंदर, लेकिन वो नंबर ऐसा है कि स्ट्राइक कर जाता है 1.2 CR, 1.4 CR। अब स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद जिस कोर्स में मैं जाऊंगा उस कोर्स में ही इतना पैकेज मिल जाएगा। ये रियलिटी नहीं होती। आपको हाईएस्ट पैकेजेस को देख के एड्स में जाके इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपको देखना है कि मीडियन पैकेजेस कितना मिल रहा है, वहाँ पे एवरेज पैकेज कितना जा रहा है। अगर एक एवरेज पैकेज वहाँ पे स्टूडेंट को 4 to 6 लाख मिल रहा है, दैट मींस कि वहाँ पे अच्छा कॉलेज है वो, तो आपको एवरेज और मीडियन पैकेजेस को अच्छे से देखना है। फोकस करना है कि आप जिस कोर्स में एडमिशन ले रहे हो उसकी एवरेज प्लेसमेंट्स कितनी जा रही है, कौन सी जॉब रोल्स वहाँ पे स्टूडेंट्स को ऑफर करी जा रही है, क्या वहाँ पे जो पैकेजेस देने वाली कंपनीज है वो आपकी रेलेवेंट है कोर्स से या फिर आपकी प्रोफाइल से। सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट इन चीजों को इग्नोर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट इग्नोर करते हैं अप्रूवल्स को। आप लोगों को जब भी किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो देखना है कि वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, एआईसीटी अप्रूवल वहाँ पे मिला है या फिर नहीं मिला है, यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन कहाँ से है, कौन सी डिग्री आपको प्रोवाइड करी जाएगी, क्या उस डिग्री की कॉर्पोरेट में वैल्यू है या नहीं, आने वाले टाइम में उसको कोई रिकॉग्नाइज करेगा या फिर नहीं करेगा। तो ये चीजें आपको देखनी है। अगर आपको डिग्री ठीक से नहीं मिल रही है तो आगे जाके आपको वैलिडिटीज के इशू आएंगे। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, भाई मैंने यहाँ से करा था कंप्लीट, ये वहाँ की डिग्री है, वहाँ की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने कंप्लीट करा था। तो यहाँ पे आप लोगों को दिक्कतें आ सकती है और हायर स्टडीज एंड जॉब्स में भी आपको काफी सारे इश्यूज को फेस करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, अप्रूवल्स को चेक करना है, ताकि आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिले कि आप जहाँ से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, वो एक राइट प्लेस है आप लोगों के लिए। इसके अलावा कोर्स का स्ट्रक्चर इग्नोर नहीं करना है। आज की डेट में बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है। आज से 10 साल पहले भी बीबीए हुआ करता था, बीसीए हुआ करता था, लेकिन ओवर द टाइम पीरियड टेक्नोलॉजी के अंदर अलग अलग चेंजेस आ चुके हैं और ये चेंजेस आने की वजह से कोर्स के स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं। अब किसी यूनिवर्सिटी ने उसको अडेप्ट कर लिया, किसी ने नहीं करा। वही जो पीछे चल रहा था, वही जो डिग्री बट रही थी पहले से, वही डिग्री आज भी बांटी जा रही है। तो आप लोगों को अच्छे से फोकस करना है कि आप लोगों का जो कोर्स करिकुलम है वो अपडेटेड है नहीं है। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, क्या वो फॉलो करा जा रहा है, नहीं करा जा रहा है, जो सर्टिफिकेशंस या फिर कोर्स का सिलेबस है वो रेलेवेंट है आज की डेट में इंडस्ट्री के साथ में। ये सारी चीजें आपको कंपेयर करके चलना पड़ेगा। स्टूडेंट फोकस नहीं करते हैं अपडेटेड सिलेबस के ऊपर, प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर और इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स वहां पे डेवलप करवाए जा रहे हैं या फिर नहीं करवाए जा रहे, इन चीजों को भी स्टूडेंट इग्नोर कर जाते हैं, जिससे क्या होता है, स्किल गैप आ जाता है, आपको आगे जाके एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है। प्लेसमेंट में काफी ज्यादा दिक्कतें आती है क्योंकि आपके पास स्किल नहीं डेवलप हुए ओवर दी योर ग्रेजुएशन टाइम पीरियड। इसके अलावा जो फिफ्थ बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट कर जाते हैं वो है इग्नोरिंग प्लेसमेंट का सिस्टम। प्लेसमेंट का सिस्टम अलग होता है, प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स अलग चीज होती है। अब प्लेसमेंट का सिस्टम क्या है ये समझ लीजिए। कोई भी चीज जब मैं बार बार कर रहा हूं यानी कि मैं प्रैक्टिस में आ रहा हूं और वो मेरे को डिफिकल्ट नहीं लगेगा। लाइक वाइज जब आप प्लेसमेंट्स के लिए बार बार अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करा जा रहा है, मॉक ड्रिल्स हो रहे हैं कॉलेजेस के अंदर, आपको बार बार इंडस्ट्री में भेजा जा रहा है, इंटर्नशिप्स करवाई जा रही है आपकी, जिससे आप कॉर्पोरेट को अच्छे से फेस कर पा रहे हो, आपका कम्युनिकेशन जो स्किल्स है वो डेवलप हो रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हो रही है, आपको पता चल रहा है कि कॉर्पोरेट में कैसा एनवायरनमेंट होता है, क्या काम करना होता है। तो आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हो जाते हो कंपनीज के साथ में, उनके वर्क प्रोफाइल्स के साथ में। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कॉलेजेस के अंदर एक सीआरसी होता है, कॉलेज रिसोर्स सेंटर होता है, जो आपको ब्रांड्स के साथ एसोसिएट करवाता है, कंपनीज लेके आता है और उन कंपनीज के लिए आपको प्रिपेयर करवाता है, जिसमें आप लोगों को इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाती है। यहाँ पे आप लोगों की स्किल्स
स्किल्स के ऊपर वर्क कराया जाता है, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन, ये सारी चीजें आप लोगों की प्लेसमेंट के प्रोसेस के अंदर आती है। तो ये प्लेसमेंट का प्रोसेस आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। यही मेन फैक्टर होता है हाईएस्ट पैकेजेस को अप्रोच करवाने में। यानी कि कॉलेज के अंदर एवरेज प्लेसमेंट तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलेगी, हाईएस्ट प्लेसमेंट्स मिलेगी अगर वहां पे प्लेसमेंट का सिस्टम बहुत अच्छा बना हुआ है, आपके ऊपर वर्क करा जा रहा है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका कितना इन्वॉल्वमेंट रहा अपने ग्रेजुएशन टाइम पीरियड पे। अगर आप दिल्ली एनसीआर के अंदर या फिर इंडिया के अंदर कॉलेजेस को लेके कंफ्यूज हो या फिर एडमिशंस के लिए कंफ्यूज हो कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर रहने वाला है, बिफोर चूजिंग कॉलेज, बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। ये एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारी एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग टीम आप लोगों को आपके कोर्स से रिलेटेड और आप लोगों के कॉलेज से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर कर देगी, चाहे वो कोई भी कोर्स क्यों ना हो। बस आपको करना क्या है, सामने दिए गए नंबर पर अपना कोर्स और एडमिशन सपोर्ट लिख देना। लाइक अगर आप बीबीए कोर्स को लेकर कंफ्यूज हो तो बीबीए एडमिशन सपोर्ट लिखना, नहीं तो बीसी एडमिशन सपोर्ट। XYZ किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो उससे पहले हमसे आप कंसल्ट जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को राइट गाइडेंस मिल सके। बाकी स्टिल आप खुद से भी अपनी रिसर्च कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को दिखाई जाती है लेकिन वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो कभी भी ब्रांडिंग को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ब्रोशर्स को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है, और आप लोगों को हाईएस्ट प्लेसमेंट्स को देख के इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। एक डार्क रियलिटी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इग्नोर कर जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के वीडियो को जरूर शेयर करना जो भी क्लास 12 के बाद जस्ट कॉलेज को सर्च करने जा रहे हैं, ताकि उनको भी पता चल सके कि कॉलेज में एडमिशन लेना इतना आसान भी नहीं है। आज की डेट में बहुत सारे कॉलेजेस आपके माइंड के साथ प्ले करते हैं, साइकोलॉजिकली आपको बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से दिखाई जाती है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।